10 से 12 सालों से यहाँ पर देह व्यापार का काम चल रहा है। पहले यहाँ पर होटल संचालित होता था, जब से ये होटल बंद हुआ है उसके बाद से मुख्य काम देह व्यापार का है। कई बड़ी मात्रा में डायरी भी बरामद हुई जिसमें तमाम काले चिट्ठे इनकी कब से चल रहा था, कौन कौन आता था, सबके नाम भी नोट डाउन है। संचालक, जिसमें से मुख्य संचालक जो है वो विजय गुजराती है, जो इसका संचालन कर रहे थे। मतलब जिसका कांटेक्ट पुराना इस यहाँ के मोबाइल में सेव है, जिनसे परिचित है, उन्हीं को एंट्री मिलती है। तस्वीर में जिस लॉज को आप देख रहे हैं जलाराम लॉज है, जो दुर्ग इंदिरा मार्केट में स्थित है और यहाँ काफ़ी लंबे समय से देह व्यापार का काम चल रहा था। पुलिस को शिकायत भी होती थी मगर कार्रवाइयाँ नहीं होती थी, मगर आज कार्रवाई की गई। और आपको बता दूं कि जो कार्रवाई की गई उसमें लोकल टीम नहीं रखी गई थी, एक अलग से टीम गठित करके यहाँ पर भेजा गया था, जिसमें जो जानकारी मिल पा रही है आसपास के लोग जो बता रहे हैं, लगभग 10 से 12 सालों से यहाँ पर देह व्यापार का काम चल रहा है। पहले यहाँ पर होटल संचालित होता था, जब से ये होटल बंद हुआ है उसके बाद से मुख्य काम देह व्यापार का है। नीचे दिखाने के लिए, जैसा कहा जाता है ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वैसे ही दिखाने के लिए नीचे एक छोटा सा आइसक्रीम पार्लर और डेली नीड्स के सामान मिलते थे, मगर मुख्य रूप से यहाँ पर देह व्यापार चल रहा था। आज दोपहर 3 बजे के आसपास पुलिस की टीम यहाँ पहुँचती है, छापा मारती है, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें 3 लड़कियां जो आसपास की ही रहने वाली है वो लड़कियां गिरफ्तार होती हैं। इसके साथ 2 कस्टमर जो बुकिंग करके यहाँ आए हुए थे देह व्यापार करने के लिए या अपने सेक्सुअल नीड को फुलफिल करने के लिए आए हुए थे, उनको गिरफ्तार किया गया। साथ में 2 संचालक, जिसमें से मुख्य संचालक जो है वो विजय गुजराती है, जो इसका संचालन कर रहे थे। उनसे पूछताछ के दौरान जो पुलिस ने बात बताई है वो ये कहा गया है कि लगभग 5 से 6 महीने से ये व्यापार चल रहा था, मगर जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से 10 से 12 साल हो चुके हैं। और 10 से 12 साल तक पुलिस के आंखों के सामने तमाम चीज़ें चल रही थी। पुलिस को अब तक सूचना क्यों नहीं मिली, अब तक भनक क्यों नहीं लगी? काफ़ी समय लग गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कार्रवाई हुई है। इससे पहले लगातार कई जगह पर कार्रवाई होती आई है देह व्यापार का, जिसमें बाहर की लड़कियां को बुलाया जाता है, देह व्यापार करवाया जाता है। मगर यहाँ पर जो अभी 3 लड़कियाँ पकड़ाई है, ऐसा नहीं है कि इस पूरे मामले में सिर्फ 3 लड़कियाँ ही हैं। आज की बुकिंग के लिए, आज के लिए 3 लड़कियाँ बुलाई गई थी। रोज़ाना लड़कियों का अदला बदली, हेरा फेरी चलते रहता है, लड़कियां आती रहती हैं, जाते रहती हैं, कस्टमर आते रहते जाते रहते हैं, मगर जो जानकारी मिली है यहाँ सामान्य लोगों को एंट्री नहीं मिलती। मतलब जिसका कांटेक्ट पुराना इस यहाँ के मोबाइल में सेव है, जिनसे परिचित है, उन्हीं को एंट्री मिलती है, ताकि इनका मामला जो है, इनका केस जो है वो बाहर उजागर ना हो पाए। मगर आज केस उजागर हो गया है और कई बड़ी मात्रा में डायरी भी बरामद हुई, जिसमें तमाम काले चिट्ठे इनकी कब से चल रहा था, कौन कौन आता था, सबके नाम भी नोट डाउन है। अब देखने वाली बात यह है वो नाम सामने आते हैं कि नहीं आते, मगर फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि देह व्यापार को रोकने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इंदिरा मार्केट के जलाराम लॉज में कार्रवाई की गई है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में, ये लॉज है जहाँ पर खंडहर जैसा दिखता है, मगर अंदर जिस प्रकार से चीज़ें चल रही थी, जिस प्रकार से जिस्म फरोशी का काम चल रहा था और काफ़ी सालों से चल रहा था, ये बातें निकल कर सामने। इसमें क्या कुछ अपडेट होगा देखने वाली बात है। इस पूरे मामले को लेकर सीएसपी हर्षित मेहर क्या कहते हैं, आप आगे वीडियो में सुनिए। धन्यवाद। ऐसी सूचना मिली थी कि जलाराम लॉज इंदिरा मार्केट में अवैध तरह से देह व्यापार का संचालन किया जा रहा है, जिसमें मुखबिर सूचना पर आज कोतवाली थाना पुलिस और क्राइम की टीम ने साथ में दबिश दी और मौके पर से जो संचालक है विजय गुजराती, उसको हिरासत में लिया गया। उसके अलावा 2 अन्य पुरुष और मिले, उनके अलावा 3 युवतियाँ मिली। तो अभी सबको पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है, विधिवत कार्रवाई अभी की जा रही है। क्या लगता है सर, कब से ये संचालित हो रहा था? ये लॉज तो उसका कहना है कि 15-20 साल से संचालन कर रहा है, लेकिन जो देह व्यापार की चीज़ वो बता रहा है वो पिछले 5-6 महीने से बता रहा है। आइसक्रीम की दुकान की बताया जा रहा था? नहीं, अंदर सामान खाने पीने का बिस्किट वगैरह सब थे जो इन सब कामों में यूज़ कर सकता था। बाकी मेनली वह ये काम कर रहा था। तो क्या ये पता चल पाया कि कितने लोग और कहाँ से आते थे, युवतियाँ कहाँ के रहने वाली हैं? अभी उसमें अपन तस्दीक कर रहे हैं, बाकी बाहर की कोई नहीं है, सब अभी नियरेस्ट प्लेसेस के हैं। आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई है, साथ में रजिस्टर? हाँ। तो हमने जो संचालक है उसके पास से कुछ रजिस्टर जिसमें बहुत सारी एंट्रीज़ हैं
और उसके अलावा मोबाइल, पैसे और आपत्तिजनक वस्तुएं अभी बरामद करी हैं और विधिवत कार्रवाई हम कर रहे हैं। सर इसके पहले भी कई बार कंप्लेंट आई थी पर इसके पहले पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, ये भी सवाल है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, और भी जगह चल रहा हो? नहीं, जैसे भी हमें सूचना मिलती है हम तत्काल उसमें कार्रवाई करते हैं और आप सबसे भी हमारी अपील है, आप गुप्त तरह से हमें सूचना दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर रजिस्टर के बेस में कोई डेट निकल कर आई होगी, किस डेट में तकलीफ होती? नहीं, वो अभी तस्दीक कर रहे हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, अभी हम तस्दीक कर रहे हैं।